हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं प्रीति शर्मा आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, बहनों के लिए। तो हमारी बहनें सावन के सोमवार के दिन, या मतलब सोमवार नहीं, सावन के महीने में हमें किस तरीके से श्रृंगार करना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए और किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। तो इसके लिए छोटी सी एक क्लिप। तो पसंद आए मेरी जानकारी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और अगर नहीं पसंद आती है तो कमेंट नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मैं बताती हूँ सुबह सावन के महीने में या मतलब सोमवार को किस तरीके से करते हैं। तो हम बहनों को, हम जो सुहागवती स्त्रियाँ होती हैं, भाग्यशाली स्त्रियाँ होती हैं, हमें मतलब मतलब चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इस तरीके से ग्रीन चूड़ियाँ डालनी चाहिए, महावर वगैरह, अलता वगैरह लगाना चाहिए, ग्रीन कलर की बिंदी वगैरह लगानी चाहिए। मतलब श्रृंगार करके ही हमें भोलेनाथ जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाना चाहिए या मतलब पूजा करने के लिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी घर का काम व्यस्त रहता है, हो नहीं पाता टाइम से। तो बहुत सी बहनें क्या करती हैं कि बस नहा के दुपट्टा लिया, सूट पहना, फटाफट से चली जाती हैं मंदिर। तो बहनों, इस तरीके से ऐसे नहीं करो। सावन का सोमवार है तो इसीलिए अच्छे से तैयार होके, अच्छे से चूड़ी बिंदी महावर लगा के, आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हो तो कुछ नहीं, आप पूरे सावन के महीने में चूड़ियाँ ग्रीन कलर की कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहनें, अवश्य पहनें। चाहे 4-4, 5-5 थोड़ी सी ही पहनें, लेकिन कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहनें। और तीज वगैरह है, हरियाली तीज वगैरह जो बड़े उत्सव होंगे, अभी हरियाली मावस वगैरह आएगी अभी, तो हरियाली मावस वगैरह पे आप ग्रीन बिंदी लगा सकते हो और बीच में भी लगा सकते हो। खान पान की तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रीन साड़ी पहनो या मतलब खान पान में अच्छा पकवान बना के खाओ, कुछ बढ़िया खुशी का माहौल है सावन में। तो आप जानते ही हो कितना बढ़िया मौसम रहता है। बरसात भी कभी कभी होती है, कभी कभी मतलब बंद हो जाती है और बहुत अच्छा सुहावना मौसम है। तो बरसातों में तो पकौड़े और चाय बना के खाइए, खाने की बात करी जाए तो। दूसरी बात, पहनने के लिए हमें ग्रीन कभी साड़ी डाल लेनी चाहिए फ्रेंड्स। ग्रीन सूट हुआ, ग्रीन दुपट्टा हुआ, कभी कभी बीच में सावन के महीने में डाल लेनी चाहिए। ज़्यादा नहीं डाल सकते हो तो आप है ना सोमवार के तो सोमवार पहन सकते हो। और सोमवार को जब भोलेनाथ जी के पास में आप अपनी मतलब पूजा करने के लिए जाएं तो आप सूट डाल के भी जा सकते हो। ग्रीन सूट हुआ, ग्रीन कलर के कपड़े पहनना बहुत अच्छा शुभ माना गया है। और ग्रीन बिंदी, महावर, अलता वगैरह सब चीज़ लगा के जाइए, श्रृंगार करके जाइए। भगवान ने आपको श्रृंगार दिया है तो क्यों नहीं किया जाए? बताओ फ्रेंड्स, क्यों नहीं किया जाए, है ना? ऊपर वाले ने हमें श्रृंगार दिया और अखंड सौभाग्य भी रहता है। हमारे पतियों की तीव्र आयु भी बनती रहती है। इससे भोलेनाथ जी, पार्वती जी माँ हमारे पतियों की रक्षा करती हैं और उनकी लंबी आयु भी करती हैं इस चीज़ से, क्योंकि वो जानते हैं। और बहुत सी लेडीज़ें जल्दी जल्दी में मैंने देखा है मंदिर में कि मतलब बहुत सी लेडीज़ें क्या करेंगी, बिना सिंदूर के ही मंदिर आ जाती हैं, सिंदूर नहीं डालती हैं ना लिपस्टिक। तो चलो कोई बात नहीं है, नहीं लग पाई, लेकिन बिंदी और सिंदूर तो होना ही चाहिए। जैसे काजल वगैरह नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिपस्टिक भी नहीं होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंदूर अवश्य होना चाहिए मांग के में सिंदूर ज़रूर अवश्य डाल के जाएँ। किसी भी मंदिर, शिवालय, देवालय में जा रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो तो अपने सिर में जो है मतलब सिर धोया है नहीं धोया है, बहुत सी औरतें क्या करती है कि सोमवार के दिन ही सिर धो लेती हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। जैसे सोमवार का आपका व्रत है तो आपने सोमवार को ही सिर धो लिया सुबह, ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि भोले बाबा को जल आप लोटा चढ़ा रहे हो तो आपके बालों का पानी उनके पास पहले पहुँच जाएगा, तो ऐसा नहीं। तो बहुत सी बहनें ये गलतियाँ करती हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। और इस संडे के दिन आप सिर धो लो, सिर धो के एक दिन पहले ही तैयार हो जाओ। बाद में सोमवार को मतलब नहीं धो पाए, मतलब जल्दबाजी में कुछ नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतवार के दिन ही आप मतलब सिर धो लो। और सिर धोने के तुरंत बाद ही बहुत सी बहनें क्या करती हैं, गीला सिर होता है
तो उसमें सिंदूर डाल लेती हैं। तो सिंदूर नहीं डालना चाहिए। इसे थोड़ा सा मतलब बालों को सूखने दो, फरेरा होने दो, थोड़ी नमी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए। थोड़े 5-10 मिनट बाद डाल लें। 5 मिनट बाद ही, पहले 5 मिनट तो अपने बालों को पोंछने में ही लग जाता है, ऐसी बात नहीं है, झाड़ने में ही लग जाता है। जिन लेडीज़ों के लंबे लंबे बाल होते हैं उनको तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सिंदूर डाल लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने मतलब जब सिर धोया था तो सिंदूर डाल दिया था। बहुत सी बहनें हमारी क्या करती हैं कि मतलब हमने उसको सिर धोया था तभी हमने सिंदूर डाला था, तो जिस दिन वो सिर धोती हैं उसी दिन सिंदूर डालती हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मतलब जिस दिन आपने सिर धोया तो उसी दिन आप मतलब सिंदूर डालोगे, ऐसा नहीं है। बीच बीच में भी डाल लेते हैं। और सिंदूर डालने से, मांग भरने से बहुत सी बहनें क्या करती है, ये लाल डालता होता है यहाँ पे टीका लगा लेती हैं, तो ऐसे नहीं, पूरी मांग यहाँ तक भरी जाती है। पहले ज़माने की बड़ी बूढ़ियाँ कहा करती थी, बुजुर्ग बड़ी बूढ़ी जो लेडीज़ होती थी वो कहती थी कि जितनी लंबी मांग भरोगे उतनी लंबी पति की आयु रहेगी। तो अपने स्वामियों की रक्षा करो और अपने प्राणनाथों की लंबी आयु के लिए इस सावन भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और उन पर धन की वर्षा हो, जिससे हमें भी शॉपिंग और सबके लिए दे सकें, है ना। तो जब वो खुश रहेंगे तो वो हमें भी खुश रखेंगे, है ना। ये बात हो गई। दूसरी बात तो यह है कि देखो, तुरंत नहाने के बाद, जैसे आपने सिर धोया, तुरंत नहाने के बाद में बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं कि अलता लगा लेती हैं। अलता नहीं लगाना चाहिए ऐसे तुरंत। जब 5 मिनट या 10 मिनट कुछ खा लो पी लो, फिर उसके बाद में मतलब कुछ नहीं है तो मतलब मुँह में शक्कर वगैरह डाल लो। अगर बन नहीं पाया है किचन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किचन में से थोड़ी सी शक्कर निकाल के या चिरौंजी वगैरह या इलायची दाना कुछ भी पानी पी लो, तब हमें अलता लगाना चाहिए। और अलता लगाने से मतलब महावर, चूड़ियाँ ऐसे पहनने से हमारे मतलब सौभाग्य में वृद्धि तो होती ही होती है, पर हमारे जो पति हैं ना वो भी खुश रहते हैं फ्रेंड्स। तो करके देखना। 16 श्रृंगार की ये मेरी वीडियो थी और आप लोगों को ये बताने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि मैं अपनी बहनों को बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ डालती हैं, कभी कड़े डाल लेंगी, एक कड़ा डाल लेती हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इस सावन के महीने कांच की चूड़ियाँ हरी ज़रूर खरीदें, चाहे थोड़ी सी एक डिब्बी खरीदें, चाहे खुली खरीदें। कांच के कड़े डालो आप, मैंने मना नहीं किया है, कांच के जो कड़े आप बीच में ऐसे इस तरीके से डाल सकती हो, लेकिन थोड़ी सी कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहनें, क्योंकि कांच की चूड़ियों से हमारा अखंड सौभाग्य रहता है। कांच की चूड़ियाँ ही शुभ मानी गई हैं और कांच की चूड़ियों से ही हमारे पतियों की आयु लंबी होती है। तो ये थी हम बहनों के लिए बात, और उन भाइयों के लिए जो भाई अपने सावन के महीने में अपनी पत्नियों को दुखी मत रखना। जैसे जैसे वो शॉपिंग के लिए मांगें वैसे वैसे दे देना। चूड़ी, डिब्बी या मतलब कुछ भी मांगने के लिए वो पैसे मांगे तो दे देना। पतियों का भी काम है कि अपनी पत्नियों को खुश रखें और अच्छे से रखें, और जब जब वो बात बोलें तो उनकी बात भी माने। ऐसी बात नहीं है कि सारी पाबंदी पत्नियों के ऊपर है, पतियों के ऊपर नहीं है, उनको भी खुश रखना चाहिए। ठीक है, तो ये थी मेरी नई जानकारी आप लोगों के लिए। और नेल पेंट भी लगाना फ्रेंड्स, देखो मैं भूल गई आपको बताना, ग्रीन नेल पेंट भी लगाना, ग्रीन नेल पेंट भी लगाना, ग्रीन चूड़ी भी पहनना, हरी चूड़ी पहनना, हरी बिंदी लगाना। डेली नहीं लगा सकते हो ग्रीन बिंदी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी नहीं लगाई है, लेकिन रेड लगाई है, रेड लगाओ। और मतलब सावन के महीने में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो। हमारे सावन का महीना 1 महीने का होता है और 4 सोमवार इसमें पड़ते हैं। तो 4 सोमवारों में तो कुछ सोमवार तो ऐसे होते हैं कि हम बहनों के 1-2 सोमवार तो हमारे ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग समझ ही रहे हो कि मतलब कैसे पीरियड्स वगैरह में सब ख़राब हो जाते हैं। हमारे पास में गिनती के बचते हैं 3 या 2 सोमवार, तो 3 या 2 सोमवार ही बचते हैं जिसमें हम नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके हम श्रृंगार वगैरह कर सकते हैं। और नियम धर्म की बात करें तो पूरे 1 महीने 4 सोमवार कोई भी लेडीज़ ठीक तरीके से भगवान भोलेनाथ को पूजा नहीं कर सकती। हाँ, वो बात एक अलग है, बहुत कम लेडीज़ हैं, क्योंकि 1 महीने में तो हमारी जो होती है वो पीरियड्स वगैरह होते हैं तो वो आ जाते हैं, तो इस तरीके से हम पूजा अधूरी हमारी रह जाती है। तो इसीलिए 3 सोमवार मस्त रहिए, खुश रहिए और हरी चूड़ियाँ कांच की श्रृंगार करिए, ग्रीन हरा
श्रृंगार करिए, खुश रहिए। तो ये थी मेरी नई जानकारी। मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। तो मेरी जानकारी दी हुई अच्छी लगे या समझ में आए, थोड़ी सी भी पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो। तो हर हर महादेव।